हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो हमारा आखिरी सेशन था उसमें जर्नल स्टार्ट कर दिया था यार। क्या स्टार्ट किया था? जर्नल स्टार्ट कर दिया था गाइस। जर्नल स्टार्ट करने के बाद बच्चों के मोर इम्पोर्टेंटली मतलब कुछ ऐसे दो सवाल आए। वैसे तो बहुत सारे आए थे, छोटी मोटी क्वेरी वो सॉर्ट आउट हो गई। मतलब मेजरली बच्चों ने दो सवाल मुझसे पूछे। एक तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये जो एलएफ है आपने इसको तो थोड़ा एक्सप्लेन अभी किया नहीं। मैंने कहा बिल्कुल। प्लस बच्चों ने, जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बोला था कि ये गुड्स का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये गुड्स ना एसेट क्यों नहीं है, यहाँ पे परचेज करना एक्सपेंस क्यों है, इसका मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम एसेट के हिसाब से इसको करते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है। इन दोनों को अपन देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ये पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा था, ये फोर्थ। ये तो सारा का सारा अपन कर रहे थे। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ नोट बना के, एक्स्ट्रा नोट बना के ये दोनों एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। मेरे प्यारे बच्चों, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। एलएफ का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म बताया है मैंने। अब प्रैक्टिकली बताता हूँ ये क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग जर्नल बनाते हो, मैंने आपको बताया था कि आप जर्नल बनाते हो। जर्नल बनाने के बाद आप ये जर्नल, बेसिकली ये जर्नल बनाते क्यों? आप रिकॉर्डिंग करते हो इसमें। मैंने कहा जब आपको याद होगा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो इसके बाद एक स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। अरे यस कि नो? क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली हम ये क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं? तो हमने कहा ये क्लासिफिकेशन किया जाता है लेजर में। कहाँ किया जाता है? लेजर। तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ नहीं है, ये अरेंजमेंट है। मतलब वो जो डेटा आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया है उसी को अरेंज करना, उसका ही अरेंजमेंट करना, ताकि टाइमली इंफॉर्मेशन मिल पाए। याद है लेक्चर नंबर 1 डिटेल में बताया था। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जर्नल में आप यहाँ पे एंट्री मार रहे हो ये तो बिल्कुल पक्की बात है। कोई अगर यूजर ये चाहे कि मुझे ये पता करना है कि बताओ ये जो एंट्री है, इसको जो आपने रिकॉर्ड किया है इसको क्लासिफाई कहाँ किया। अब देखो टेक्निकल टर्म आ जाएगा। मैंने कहा रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? जर्नल में। मैंने कहा जो जर्नल में रिकॉर्डिंग हुई उसको क्लासिफाई कहाँ कर रहा हूं मैं? लेजर में। तो कहने का मतलब ऐसा है, जो जर्नल में रिकॉर्ड हो रहा है जिसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं लेजर में, तो मेरा कहने का मतलब है ये जो एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड हुई है इसका लेजर में कौन से पेज पे इसका इंपैक्ट आया है, तो लेजर फोलियो में वो नंबर आ जाता है। सर हमने इग्नोर क्यों किया? अभी अपन इग्नोर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? इग्नोर। कल को बताया हुआ रहे कि ये एंट्री या ये वाला इंपैक्ट लेजर फोलियो में यहाँ पे है तो हम लिख देंगे। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से पहला वाला आपका डाउट क्लियर हो गया। नोट 1 हमने इसका बना लिया। अब मैंने कहा नोट 2, यार ये एक्सप्लेनेशन तो कल मैं देना चाहता था बट टाइम देखते हुए मैंने इसको दिया नहीं। मैंने कहा कल फ्रेश इसको स्टार्ट करें। मैंने कहा गाइज एक चीज याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आप चीज सीख के आए हो वो एक बेस है। आ रहा सुनने? एक बेसिक लेवल है। जैसे ही हम जर्नल पे आ रहे हैं थोड़ा एडवांस फॉर्म आ रहा है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो। मैंने कहा सबसे पहले परचेजेस वर्सेस स्टॉक में यहाँ पे लिख लेता हूं, परचेजेस वर्सेस स्टॉक ऑफ गुड्स। ध्यान से देखो। मैंने कहा मैं ईयर की बात कर रहा हूं, लेट्स से 2022 2023। मैं ईयर की कौन सी बात कर रहा हूं? 2022 2023, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने उस साल 2 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, मतलब गुड्स खरीदे। अब मैंने कहा मैंने 2 लाख रुपए के स्टॉक खरीदे। अब मैं कह रहा हूं 2 लाख में से एंड में, ध्यान से सुनना, 2 लाख में से एंड में मेरे पास 20,000 रुपए या 25 ले लेता हूं, 20 थोड़ा सा जीरो जीरो में कंफ्यूजन ना हो जाए, 25,000 का एंड में स्टॉक बच गया।
अब ध्यान से देखना, जब मैं कहता हूं ये 2 लाख रुपए का मैं माल खरीद रहा हूं, मैं उस वक्त इसको एक्सपेंस मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एक्सपेंस। क्योंकि मेरा पर्पस जब मैं खरीद रहा हूं इसका यही है कि मैं इस साल इस गुड्स को बेचूं और मुनाफा कमाऊं। क्लियर है? तो मैंने कहा अगर एंड में मेरे पास कुछ बच जाता है तो मैं कहता हूं ये मेरा एसेट है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं माल खरीदता हूं, परचेज करता हूं, मैं उस समय तो उसको एक्सपेंस मान लेता हूं, ये कहते हुए कि यार ये जो मैं परचेज कर रहा हूं ये माल मैं इसी साल बेच दूंगा। तो उस समय मैंने इसको क्या मान लिया? एक्सपेंस। एट द एंड मुझे पता पड़ा कि ये 25,000 तो इसमें से बिक ही नहीं पाया, तो मैं 25,000 क्या करता हूं, मेरे एसेट में ऐड कर दूंगा उस वक्त, और मेरा खर्चा 25,000 से कम कर दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी देखो ये खर्चा कम करने वाले में कंफ्यूजन नहीं होना। मैं अभी तुम्हें सिर्फ एक और एक चीज समझा रहा हूं, दैट इज परचेज और स्टॉक में क्या फर्क होता है। मैं जब परचेज करता हूं माल, मेरा इंटेंशन एट द टाइम ऑफ परचेज क्या है कि मैं इस स्टॉक को हाथों हाथ बेचूं और पैसा कमाऊं। मतलब ये खर्चा जो मैं कर रहा हूं खरीदने के लिए, इसका बेनिफिट मैं कब लेना चाह रहा हूं? इसी साल, तो मैं क्या मान लूंगा? एक्सपेंस। वहीं अगर मेरे पास साल के एंड में 25,000 का स्टॉक बच गया, तो मुझे बताओ ये 25,000 का स्टॉक मुझे कब बेनिफिट देगा? अगले साल। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। अब दिमाग में यही आएगा, सर आपने यहाँ खर्चा 2 लाख का बुक कर लिया और बाद में आप कह रहे हो 25,000 का एसेट है, तो खर्चा तो 2 लाख माइनस 25,000 होना चाहिए। मैंने कहा नेट इतना ही बुक होगा, बट वो आगे वाले चैप्टर में आप सीखोगे कि ये क्लोजिंग एंट्री कैसे मारते हैं, जिसमें ये खर्चा जो पहले ज्यादा बुक हो गया है उसको कम कैसे किया जाए। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आपने ये माल खरीदा ना, उस वक्त आपने 2 लाख रुपए को खर्चा माना, वो आपने गलत नहीं माना, वो बिल्कुल सही माना है। क्योंकि जब आपने ये खरीदा तब आपका 100% इंटेंशन यही था कि मैं इस गुड्स को इस साल बेचूं और इससे मुनाफा कमाऊं। एक चीज याद रखना बेटा, अकाउंट्स में जो भी चीज आप करते हो ना, उसको जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग के वक्त जो हालात होते हैं उस बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जब मैंने खरीदा उस समय मेरा इंटेंशन क्या था? हाथों हाथ इसको बेच डालूंगा मैं इसी साल और प्रॉफिट कमाऊंगा, इसलिए मैंने खर्चा मान लिया, क्योंकि इस खर्चे का बेनिफिट कब होने वाला है? मुझे करंट ईयर में। वही मैं अगर इसको एंड में पता पड़ा कुछ बच गया यार, तो मैंने कहा इसका बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। तो वो मैं क्या मान रहा था? ऐसे। आ रहा समझे? तो आपको याद रखना है कि जब आप जर्नल एंट्रीज मारो, परचेज अकाउंट जब आप डेबिट करो, तो उसका यही लॉजिक है कि आप उसको एक्सपेंस मान लोगे। वैसे अगर आप एसेट मानते हो, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का दिमाग में से निकल नहीं रहा है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, एसेट मानोगे तो भी डेबिट ही होगा। लॉजिक मतलब एट द एंड यू विल रीच टू द सेम पॉइंट ओनली, बट फिर भी इंटरनल लॉजिक ऑफ डेबिट विल ऑल्सो डिफर। तो इसलिए मैंने ये आपको डिटेल में आपको समझाया, आप इसको लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो बेटा। डिटेल में चीज डिस्कस करी, इसलिए मैंने आज वाला टाइम लिया ताकि फ्रेश भी रहो और दिमाग में जाएगी। ठीक है गाइस? तो परचेज को खर्चा मानना है, स्टॉक को हम क्या मानना है? एसेट मानना है। स्टोरी ऑफ द एसेट एंड स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर अगर याद हो, नहीं हो तो फटाफट रिवाइज मार लेना। ठीक है? अब चलते हैं अपन अपने थर्ड ट्रांजैक्शन की ओर। याद आ रहा है कल ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन करे जा रहे थे अपन? आ जाओ। थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। गाइस देखो, अब ये जो कनेक्टेड है ना, ये जो मैं अभी लाइन बाय लाइन तुम्हें बताऊंगा ना, ये लाइन बाय लाइन में जो तुम्हें अभी बताऊंगा, ये सारे के सारे क्या है बेटा? लाइन बाय लाइन विद परचेज से कनेक्टेड है। ठीक है? क्योंकि मैं जब भी एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ पहले उसको 100% कंप्लीट करा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन जो आना है वो यहीं आ जाए। ठीक है? अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। ऊपर क्या लिखा था? परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम राम इन कैश। अब चौथा क्या लिखा वो भी हाथों हाथ पढ़ लो, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम राम। तीनों में डिफरेंस देख रहे हो? जो सेकंड ट्रांजैक्शन था उसमें ये भी दिया हुआ है किससे खरीदा, और ये भी बताया हुआ है कि कैसे खरीदा, कैश में कि क्रेडिट।
थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में ये दे रखा है सिर्फ कि हमने गुड्स खरीदा, ये नहीं दे रखा कैश में खरीदा, ये नहीं दे रखा किससे खरीदा। जो फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन है उसमें ये दे रखा है कि राम से खरीदा, पर ये नहीं बता रखा कि कैश में खरीदा या राम से उधार में खरीदा। तो गाइस इसलिए देखो ये ट्रांजैक्शन साथ साथ लेने के मतलब क्या है, ताकि दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड और यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी के जस्ट सामने फोर्थ। मैंने कहा थर्ड ट्रांजैक्शन में आपको ये दिमाग लगाना है, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं और लिखा हुआ रहता है गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000, सबसे पहले ये चीज चेक करो, सबसे पहले ये चीज चेक करो क्या क्वेश्चन में लिखा है कि हमने माल कैश में खरीदा है कि उधार में खरीदा है। क्वेश्चन में नहीं लिखा या लिखा, जैसे सेकंड वाले में लिखा हुआ था कैश तो हमने कैश माना, आ रहा समझे, क्रेडिट बोलते तो क्रेडिट मानते, बट यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। तो जब आपको ये नहीं दे रखा हो कि कैश में है कि क्रेडिट में है, तो अब आप चेक करो जिस आदमी से आपने खरीदा है क्या उसका नाम गिवन है क्या। थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में देखो क्या जिस आदमी का नाम गिवन है, जिस आदमी से आपने खरीदा, नहीं यार नाम नहीं गिवन है। तो हमेशा याद रखना जब भी ट्रांजैक्शन में ये नहीं दे रखा हो कि कैश है कि क्रेडिट है, नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव बॉट वो भी नहीं गिवन हो, तो हमेशा कैश ही मानना कि हमने हाथों हाथ पैसा दे दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम कैश में माल खरीदते हो तो दो इफेक्ट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जब कैश में माल खरीदते हो दो इफेक्ट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहला इफेक्ट, कैश में खरीदोगे तो कैश कम होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि आप परचेजेस को डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, परचेजेस को डेबिट करोगे। अभी अभी लॉजिक हमने पढ़ा था, परचेजेस डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, परचेजेस एक्सपेंस है और इसलिए ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट होगा। मैंने कहा यहाँ पे कैश क्या है, एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो याद करो जो एसेट कम होता है उसको आप क्रेडिट करते हो। रूल देखो ना वो मॉडर्न बेस अकाउंटिंग वाले। तो क्या आपको अब इन दो इफेक्ट के बेसिस पे पता पड़ गया इसमें क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। क्या डेबिट होना है मेरे प्यारे बच्चों, परचेजेस अकाउंट, और क्रेडिट क्या होना है मेरे प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट। अमाउंट बोलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो फॉर्मेट बना नहीं रहा हूं, अब आपको पता है क्योंकि आमने सामने लिखा है मैंने। यहाँ पे 10,000 रुपए का हमने ये खरीदा, तो यहाँ पे लिखा 10,000, यहाँ पे लिखा मैंने 10,000। तो मैंने कहा दिस इज व्हाट वी हैव डन यार। अब फोर्थ वाले के दो इफेक्ट देखते हैं। अब फोर्थ वाले को गौर से समझना पड़ेगा, फोर्थ वाले को ढंग से समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है फोर्थ वाले, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम राम। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में ये तो गिवन है, क्या बोला मैंने, इस क्वेश्चन में ये तो गिवन है कि हमने किससे माल खरीदा, राम से। कितने का खरीदा, 10,000 का। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है कि कैश या क्रेडिट है, नहीं। क्या इस क्वेश्चन में नाम गिवन है क्रेडिटर का जिससे उधार में खरीदा, यस। तो मतलब ये क्रेडिट परचेज क्या है बेटा, क्रेडिट परचेज। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपने माल खरीदा तो परचेजेस करी आपने, परचेजेस करी तो ऑटोमेटिकली परचेजेस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंसेस होते हैं। अब मुझे बताओ ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये डेबिट होता है। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट होते हैं। मैंने कहा ऑन द कॉन्ट्ररी मैं सेकंड की अगर बात करूं, तो मैंने कहा जब आप माल खरीदते हो और अगर उधार में खरीदते हो तो भैया आपकी ये जो राम है इसकी तरफ लायबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो राम आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। अरे वो रूल बुक बनाई थी ना, एक टेबल बनवाई थी, चार्ट बनवाया था रूल्स का मॉडर्न बेस पे। तो बताओ ना अगर क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रूल बुक कहता है क्रेडिट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट होगा। स्टोरी क्लियर है। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट गोना बी द स्टफ, क्या रहेगा यहाँ पे। मैंने कहा यार यहाँ पे तो बड़ा आसान सी चीज है, बड़ी आसान सी चीज है। क्या है ये आसान सी चीज, मैंने कहा
यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और आप क्या क्रेडिट कर रहे हो? मैंने कहा आप क्रेडिट कर रहे हो राम के अकाउंट, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ी किसकी तरफ? राम की तरफ। गाइज वो जो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट है ना, उसी में बनाने का है। ये तो मैंने आमने सामने कंपैरेटिव के लिए आपको बताया, बाकी प्रेजेंटेशन किसमें होगा? उसी फॉर्मेट में ही होगा। क्या आपके दिमाग में सेट है? देखो थर्ड और फोर्थ भी हो गया, तो एक काम करोगे क्या तुम ये कॉपी करो नोट 1 और 2 जो आज लिखवाया, उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ कॉपी करोगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो मेरे प्यारे। यस गाइस डन है। कॉपी मार लिया यार तुम लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छे से। अब देखो ध्यान से, थर्ड और फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गए। अब देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या। अगला ट्रांजेक्शन समझने से पहले हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा। अब देखो ये नोट वाइज चलते रहेंगे जो पॉइंट मुझे समझाना है। अब मैं नोट 2 तक ऊपर बता चुका हूँ, इनके बीच में अब आएगा नोट 3। नोट 3 ध्यान से सुनना, बिल्कुल दिमाग लगा के सुनना। मैंने कहा अब दो नई चीज बताने वाला हूं मैं तुम्हें। एक नाम है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा नाम है? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा नाम है कैश डिस्काउंट। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेड डिस्काउंट? व्हाट इज दिस कैश डिस्काउंट? ये ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट क्या है? मैंने कहा ये अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। क्या कहता है ये ट्रेड डिस्काउंट, क्या कहता है ये कैश डिस्काउंट? मैंने कहा ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये जो कैश डिस्काउंट है, कहता क्या है ये समझने की कोशिश करना और दिमाग लगाने की कोशिश और भी ज्यादा करना। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? दिस इज गिवन, दिस इज गिवन टू इनिशिएट द परचेज। आ रहा समझ? मतलब सामने वाले को मजबूर करने के लिए कि वो माल खरीदे, या उसको एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर देने के लिए जो आप प्राइस में रिडक्शन करते हो, प्राइस को जो डिक्रीज करते हो, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मीनिंग। क्या लिख देता हूँ? मीनिंग, मतलब क्या है इसका, ठीक है। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन टू मोटिवेट द परचेजर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ध्यान से सुनना, अभी समझाता हूँ। प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब मैंने कहा कि मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मीनिंग मैंने लिख दिया, अब समझ में आएगा आगे। एक एग्जांपल दूंगा ना,
एक एग्जांपल दूंगा, अभी इस एग्जांपल में आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा ट्रेड, पूरा का पूरा कैश और पूरी की पूरी लॉजिक्स। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, एक ना एक तुम गए दुकान वाले के पास। तुम कौन सी दुकान पे जाओगे? स्टेशनरी, बच्चे हो, पढ़ने लिखने वाले हो, स्टेशनरी की दुकान पे गए। जब तुम स्टेशनरी की दुकान पे गए तो वहां जाके मेरे प्यारे बच्चों तुमने क्या बोला? वहां पे जाके तुमने मेरे प्यारे बच्चों ये बोला कि भाई साहब मुझे 10 रजिस्टर चाहिए। ठीक है, तो सामने वाले आदमी ने कहा ठीक है भाई साहब देता हूँ। बोले क्या प्राइस? उसने कहा, बोले भैया एक रजिस्टर के मैं एक रजिस्टर के मैं 40 रुपए लूंगा। तो कितने लूंगा? 40 रुपीज। तुमने कहा नहीं नहीं, 40 तो ज्यादा है, मैं किसी और से ले लूंगा। उसने कहा अरे भाई साहब ऐसे क्या है यार, बोलने की प्राइस और देने की प्राइस अलग अलग है। बोले मैं आपको एक रजिस्टर 30 में दूंगा क्योंकि आप 10 खरीद रहे हो। तो हुआ क्या, दुकानदार ने तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कि तुम उससे माल खरीदो, प्राइस का रिडक्शन कर दिया, प्राइस का रिडक्शन कर दिया। ये क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज कैश डिस्काउंट। ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये एक कंपनी है, नाम है इसका एबी लिमिटेड। क्या है? एबी लिमिटेड। और एबी लिमिटेड, और ये कौन है सामने? जियो। ठीक, जियो ने एबी लिमिटेड से लेट से कोई सामान खरीदा, तो एबी लिमिटेड ने उनको सामान बेचा और बिल जो बना वो बना 1 करोड़ रुपए का। बिल कितने का बना मेरे प्यारे बच्चे? बिल बना 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए का बिल बन गया। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए का बिल बन गया, तो बिल के नीचे एक लाइन लिखी एबी लिमिटेड ने, पे विद इन 7 days एंड गेट 2% डिस्काउंट। क्या बोला जियो को एबी लिमिटेड ने कि भैया 1 करोड़ का पेमेंट करना है, आराम से कर देना, बट अगर आप शुरू के 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करोगे तो 2% मतलब 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। तो दोनों में फर्क समझ रहे हो भाई? ट्रेड डिस्काउंट में आप सामने वाला आपसे खरीदे इसलिए आप डिस्काउंट कर रहे हो, बेसिकली नेगोशिएशन होती है। जो कैश डिस्काउंट होती है, ट्रांजैक्शन तो हो चुका है, सामने वाला खरीद चुका है, अब आप चाह रहे हो कि माल मतलब पैसा जल्दी से जल्दी आए। आ रहा समझे? तो उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश। अरे ये तो अभी मतलब समझा है, अकाउंट तो अभी आई नहीं, अब आएगी अकाउंट। अब मैंने कहा यहाँ पे रिलायबिलिटी चेक कर लो, कौन सा रिलायबल होता है कौन सा रिलायबल नहीं होता। मुझे एक बात बता, तुम गए बाजार और बाजार में तुम फ्रूट वाले के पास गए और फ्रूट वाले को बोला, या तुमने फ्रूट वाले को बोला, बोले कि यार मुझे 1 किलो सेब देना। अब घर जब आए सेब लेके तो मम्मी को तुमने बड़ा चढ़ा के बोला, मम्मी उसने तो कहा 500 रुपए किलो सेब है। अरे मैंने कहा कोई 500 ठीक है, ऐसा वैसा, मैं देखो आपके लिए 50 रुपए में लिया है। क्या बच्चा, मतलब तुम जो बात अपनी मम्मी को बोल रहे हो उसका कोई प्रूफ है क्या? रिलायबिलिटी का मतलब पता है? पहले रिलायबिलिटी मतलब जो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, मतलब जिसपे विश्वास किया जा सके, जिसका कोई प्रूफ हो। मैंने कहा यार आप दुकान पे गए, आपने दुकान पे जाके नेगोशिएट किया, अब किसको पता आपने क्या नेगोशिएट किया, दुकानदार ने क्या प्राइस बोली। अब जैसे रजिस्टर है यार, लिख के थोड़ी रखता है दुकानदार, मैंने पहले 42 बोला, सामने वाले ने 40 बोला, मैंने कहा नहीं 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 42 में तो नहीं परवड़ेगा, ज्यादा है ये, कम करो थोड़ा। तो फिर उसने बोला ठीक है मैं ज्यादा से ज्यादा 41 दे दूंगा। हमने कहा नहीं 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 41.5। डू यू रियली थिंक नेगोशिएशन कोई लिखता है? तो भैया ये जो परचेज इनिशिएट करने के लिए जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, इट इज नॉट रिलायबल। अरे ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसको कहीं लिखा हुआ ही नहीं रहता, मतलब इसका कोई क्रॉस चेकिंग नहीं है। जबकि ये जो कैश डिस्काउंट है ये तो रिलायबल है।
सर कैसे रिलायबल है? मैंने कहा एविडेंस भी है भैया इसका। अरे बिल कितने का था? बिल था 1 करोड़ रुपए का। आपने पेमेंट कितना किया? सिर्फ 98,000। तो भैया प्रूफ है ना, 1 करोड़ का माल आया, दिए सिर्फ कितने? 98 लाख। तो 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का हमें क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है? क्या दिमाग में सेट है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैंने कहा ये रिलायबल है, ये नॉट रिलायबल है। तो मैंने कहा अब आ जाओ रिकॉर्डिंग। मैंने कहा भैया जो चीज रिलायबल ही नहीं है, जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी क्या? याद करो एविडेंस कॉन्सेप्ट। जिस चीज का एविडेंस हो, जिस चीज का प्रूफ हो, उसी को रिकॉर्ड करोगे। इसका रिकॉर्ड, इसका रिलायबिलिटी नहीं है, कैसे रिकॉर्ड करोगे? और ये रिलायबल है इसलिए रिकॉर्ड होगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको पता पड़ गया कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आ रहा समझ? समझ में आ गया? दिमाग में क्लियर? एक एक का प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताया मैं। पहले ये नोट 3 कॉपी मारो, नोट 3 कॉपी मारो जल्दी। यस गाइस, हो गया कॉपी अच्छे से? तो ट्रेड और कैश देखो आपने समझा तो है अभी, प्रैक्टिकली यूज अभी करेंगे बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 5 वर्कशीट में, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है? परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000। 60,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला 10,000 का। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा ये जो 60,000 है ना, इसको मैं कहूंगा लिस्ट प्राइस। क्या कहूंगा मैं? लिस्ट प्राइस। समझने के लिए आसान रहेगा ना, तो मैं कहूंगा लिस्ट प्राइस थी 60,000 रुपए। हमने सामने वाले को कहा 60 तो ज्यादा है, 60 तो ज्यादा है। उसने कहा एक काम करो, तुम्हें हमारे साथ ट्रेड करने की वजह से हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, और वो ट्रेड वाला डिस्काउंट जो है वो है 10%, दैट इज 6,000। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कितना आया यहाँ पे? 54,000। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास? 54,000। तो मैंने कहा ये जो 54,000 है, मैंने कहा ये जो 54,000 है ना, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने कहा ये आ गई आपका बिल अमाउंट। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बिल अमाउंट। क्या आ गया? ये बिल अमाउंट। अब ध्यान से देखो, हमने अभी अभी पढ़ा कि यह जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, इस ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिलायबिलिटी नहीं है। क्या बोला मैंने? ये ट्रेड डिस्काउंट जो है, इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं, तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। मतलब आपने ट्रांजैक्शन करने के लिए 6,000 का डिस्काउंट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अकाउंट तो पहचानना बिल अमाउंट से ही चालू करता है। बिल में कितना? 54। बिल में कितना? 54। तो यहाँ पे जब हम एंट्री मारेंगे, गाइस फॉर्मेट लगा दूं क्या? फॉर्मेट बना दूं क्या? वैसे मैं अब बनाऊंगा नहीं आगे, सिर्फ अभी अभी बना के दिखा रहा हूँ इसी एंट्री में, बाकी तुम्हें खुद को बनाना। डेट पर्टिकुलर, एल एफ, डेबिट, डी आर, क्रेडिट, सी आर। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डेट नहीं पता। माल खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ। माल खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट करा। मैंने कहा मैंने कितने से परचेजेस अकाउंट डेबिट करना है? माल कितने का था? बिल चेक करो ना, 54,000।
हमेशा याद रखना परचेज अकाउंट में जो बिल का अमाउंट है ना वही आएगा। टू टू क्या है बेटा, ये कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं गिवन है। देखो कैश या क्रेडिट गिवन है? नहीं। क्या नाम गिवन है? नहीं। तो क्या मानोगे? कैश। तो यहाँ क्या लिखोगे? परचेजेस टू कैश। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर 54,000 और बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। कि यहां तक क्लैरिटी है गाइस? दिमाग में सेट है अपन क्या पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा ये तो हो गया फिफ्थ वाला। सर एक बार वापस बताओ ना क्या बोल रहे थे। मैंने कहा इसको गौर से देखो यार, समझते नहीं हो इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, इस एंट्री को गौर से देखो। क्या इस पूरी एंट्री में तुम्हें कहीं डिस्काउंट दिखता है क्या? अरे रिसर्च ओरिएंटेड बच्चों, दिखता है क्या? अरे दिखता है तो तुम परमात्मा हो, अपने को तो नहीं दिखता। क्या डिस्काउंट है यहाँ पे? नहीं। डिस्काउंट है यहाँ पे? नहीं। तो डिस्काउंट नहीं है तो मतलब कोई टेंशन की बात ही नहीं। हमने यही तो पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखेगा, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नहीं किया ना? सर आपने कर तो लिया, था तो 60 का, 6,000 ट्रेड डिस्काउंट था ना। अरे यार उससे मतलब नहीं। हमारी ओनर से डीलिंग कितने में हुई? सामने वाले से 54 में, तो हमने 54 पे रिकॉर्ड किया। मतलब हमने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं दिखाया ही नहीं। हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे लिए क्या एग्जिस्ट करता है कि डील कितने पे हुई? 54, हमें वही पता है। अभी कैश डिस्काउंट करोगे तो क्लैरिटी आएगी। 6 पॉइंट पे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट, अब ध्यान से देखना। परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000, 60,000 के हमने गुड्स खरीदे। ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है तो क्या करने का? मैंने कहा बड़ा आसान है यार, बड़ा बड़ा आसान है। क्या करने का यहाँ पे? मैंने कहा बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये देखने का व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? 60,000। तो हमने लिखा यहाँ पे 60,000, लिख दिया यार 60,000। मैंने कहा अब मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया बंदे ने? बंदे ने पहले कितना पैसा तोड़ दिया ट्रांजेक्शन से पहले? हमने कहा बंदे ने ट्रांजेक्शन से पहले कितना पैसा तोड़ दिया? 10%, तो 6,000 तोड़ दिया। तो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए बिल अमाउंट क्या है? मेरे लिए बिल अमाउंट क्या है? तो मैंने कहा मेरे लिए बिल अमाउंट है 54,000। क्या है? 54,000। अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन आगे बिल्कुल टर्न लेगा। बिल्कुल क्या लेगा? टर्न लेगा। कैश डिस्काउंट कितना? 5%। कितना? 5। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद बताओ ये जो माल हमने खरीदा ये कैश में खरीदा कि उधार में खरीदा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या यहाँ पे लिखा है कैश या क्रेडिट? नहीं लिखा। क्या यहाँ पे नाम दिया बंदे का? नाम भी नहीं दिया। तो क्या मानोगे आप? मानोगे कैश। तो अगर आपने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, अरे कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? हाथों हाथ पेमेंट करोगे तो 5%, 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने कहा अब इसमें से माइनस करो कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 5%। अरे किसका? 60,000 का, 6,000 का कि 54,000 का? अरे हमें उसको पैसा देना कितना था? 54,000। तो भैया 54,000 का ही मिलेगा ना 5%। तो बताओ 54,000 का 5% कितना होता है? निकालो। अरे सीधा सा है निकालने का तरीका। 5%, तो आप सबसे पहले 10% निकाल लो। 10% कितना होगा? एक जीरो हटा दो, 5400। 10 का 5 कितना होता है? आधा। तो 5400 का आधा कर दो, 2700 आ जाएगा। कैलकुलेशन भी तो स्ट्रॉन्ग करनी है ना धीरे धीरे अपने को। अब आ जाएगा 54 माइनस 2 इज 52, 51,300 आ गया। यहां पे मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट टू बी पेड। क्या लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों? अमाउंट टू बी पेड, या अमाउंट टू बी पेड, क्या अमाउंट ऑलरेडी पेड। ठीक है, अमाउंट क्या डाल दिया? ऑलरेडी पेड, अमाउंट पेड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सारी की सारी स्टोरी हो गई, सारा का सारा सेटअप हो गया। क्या मुझे कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? सवाल ही नहीं। अब आते हैं बेटा एंट्री पे। फॉर्मेट ले लेते हैं। बनाना तो नहीं था मुझे, फिर भी तुम्हारे लिए बना देता हूँ एक बार और। देखना क्या रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला। मैंने क्या डाला? क्वेश्चन मार्क।
मैंने कहा अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी ऊपर वाली एंट्री में आपको बताया था, आपने माल कितने का खरीदा? आपने 54,000 का माल खरीदा ना, बिल में कितने का? 54। तो मैंने कहा यहाँ पे अपन लिखेंगे परचेजेस। ध्यान से देखना, परचेज कितने का माल खरीदा? 54। स्टोरी क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट मतलब ये ऊपर वाला पार्ट तो भूल ही जाओ कि ट्रेड डिस्काउंट नाम से कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, वो तो भूल ही जाओ, सवाल ही दिमाग में नहीं रखना। कहानी कहां से चालू होगी? बिल अमाउंट से। तो परचेज कितने का किया? 54 का। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, कैश का पेमेंट कितना किया था? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कैश का पेमेंट कितना किया? 51,300। तो आपके यहां से कैश गया 51,300। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान लगा के मुझे जवाब दे। 54,000 का माल खरीदा, पेमेंट करते वक्त सिर्फ किया 51,300। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 2700 का कम पेमेंट किया, तो भैया फायदा, फायदा, मुंह में लड्डू फूटा, फायदा। क्या है बेटा? फायदा। कितने का फायदा? 2700। तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड। अरे भैया डिस्काउंट मिला, 54,000 का माल खरीदा, पेमेंट करना पड़ा सिर्फ 51,300, 2700 का फायदा। चलो बेटा आप कॉपी मारो, पांचवे और छठे को कॉपी मारो। यस गाइज, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। गाइज देखो, हमने पांचवा और छठा भी बहुत अच्छे से कर लिया। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की एंट्री देख ली। अब आप देख सकते हो इस एंट्री में जो कैश डिस्काउंट है वो हमने रिकॉर्ड किया है। क्या है वो? हमने रिकॉर्ड किया है। जब हम कहते हैं रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब है अकाउंट्स में हम उसको दिखाएंगे ही नहीं दिखाएंगे। तो हमने जैसे ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में नहीं दिखाया, जबकि कैश डिस्काउंट को हमने एंट्री में दिखाया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिलायबल नहीं था कि एक्चुअली 60,000 बोला था कि नहीं बोला था, तो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रांजैक्शन कितने पे हुआ? 54, तो रिकॉर्ड कौन सा होगा? 54। बट कैश डिस्काउंट 54 पे ट्रांजैक्शन होके पेमेंट करना पड़ा सिर्फ 51,700, तो 51,300, तो कितने का बेनिफिट हुआ? 2700 का। तो गाइज यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना, अगले सेशन में मिलेंगे, यहीं से आगे वर्कशीट 1 को जर्नल की कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।